नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दिशा राज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का जो आदेश है एनपीएस को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो एनपीएस है, ये ओपीएस को हटाकर 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था और इसके बाद में राजस्थान सरकार ने विशेषतः इस एनपीएस के स्थान पे 1 अप्रैल 2022 को ओपीएस की घोषणा वापस कर दी थी। अब ये जो एनपीएस की कटौतियां और उससे संबंधित जो पत्र है इसमें है क्या, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जो विषय है वो है एनपीएस के तहत नियुक्त कार्मिक की प्रथम कटौती से अंतिम कटौती का जो सत्यापन है उसके संबंध में है। पत्र में उल्लेख क्या है कि निदेशालय राज्य बीमा प्रावधायक निधि विभाग के जो पत्र है उसके अनुसार 1 अप्रैल 2022, ये ध्यान रखें आप, 1 अप्रैल 2022 और उसके पश्चात मृत्यु एवं सेवानिवृत्त जो राज्य सरकार में जो कार्मिक थे, अगर 1 अप्रैल 2022 के बाद में सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसके जो भी प्रकरण है या मृत्यु हो रही है तो उसके जो भी प्रकरण है उनका निस्तारण जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत किया जा रहा था। ठीक है, तो ये आदेश, ये पत्र जो है वो निकला हुआ है। तो 2022 के 1 अप्रैल 2022 के बाद में जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनका जो प्रकरण है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत निस्तारित किया गया। अब यह जो सत्यापन है वो क्या किया जा रहा है कि अगर किसी के एनपीएस में कटौती हुई है किसी कार्मिक के, तो उसे उस उन कटौतियों को सत्यापित किया जाना है, एनपीएस की पासबुक बननी है और सत्यापित होनी है। और सत्यापित होने के बाद में वो सभी जो है एसआईपीएफ पोर्टल है उस पर अपडेट किया जाएगा और ये जो कार्मिक का रिकॉर्ड है, ये एनपीएस की पासबुक भी अब आपको जिन्होंने नहीं बनाई है उनको बनानी है। कईयों ने उस समय एनपीएस का जो राशि थी वो उठा ली, वो भी जमा कराना है और पासबुक में अपडेट भी करवाना है उसको। और ये सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन कराना है, जिससे आपकी कटौतियां जो है वो ऑनलाइन रहे और भविष्य में कर्मचारियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो इस संबंध में मुख्य लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो अगर आपकी एनपीएस संबंधी पासबुक नहीं बनी हुई है तो उस पासबुक को बनाएं, आप उसे सत्यापित कराएं और उस रिकॉर्ड को अपडेट करा के उसे आपको तैयार भी करना है और जो एसआईपीएफ पोर्टल है उस पर अपडेट कराया जाना है। इस संबंध में ऑर्डर है। साथियों, एनपीएस जो है वो कर्मचारियों का लगातार विरोध रहा था और इसी कारण ओपीएस दिया गया है, लेकिन जो एनपीएस में कटौती हो चुकी है वो भी पैसा कर्मचारियों का वहां फंसा हुआ है। तो उस संबंध में आप अपना रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त रखें, ताकि सरकार का जब भी निर्देश जो भी आए उसकी अनुपालना हो सके और आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। तो इस संबंध में आदेश भी है और कर्मचारियों के हित में है, इसकी समय पर यथाशीघ्र अनुपालना करें। और जानकारी के लिए जुड़े रहिए दिशा राइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।